हाय फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर 13 शुरू करते हैं। क्या है ये? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसका प्रैक्टिकली हमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए एक्सपोनेंट्स और पावर्स को, ये होता क्या है। ठीक है, तो आप समझ लो कि अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये हमारा है प्लेनेट। किस पे हैं हम लोग? अर्थ पे। करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास में कहीं पे है सपोज से सन। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी आएगी? मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, तो मान के चलो कि कुछ है 5.2, सॉरी, ये है कुछ 520000000000 किलोमीटर। अब इसको लिखना है तो कितना मुश्किल पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इन्वेंशन किया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम ऐसे लिख दिए कि 5.2 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोस हैं, 10⁻⁹ ये कितना सिंप्लीफाई हो गया देखो। तो किसी को भी लिखना है, हमने बोला 5.2 इंटू 10⁻⁹ कितनी इजीली लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। लेकिन अगर हमको किसी ने बोला इसको लिखो, तो इसको हमको काउंट करने में मेहनत लगेगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो मतलब आप सोचो फिर कितने सारे जीरो लगाते बैठेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए जब भी कोई बहुत बड़ी बड़ी हमारी क्वांटिटीज है, उसके लिए हमारे को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा, अगर हमारे पास में हमको कोई छोटी चीज को भी हमको लिखना है, जैसे अगर हमने बोला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁵ तो इस तरीके से ये हमारे पावर्स का हम अभी आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे आगे क्यों, कैसे यूज करना है, इसको कैसे समझना है। ठीक है, हमने किसी ने हमको बोला 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करते जाओ, बोला 10 बार। तो आप इसको करना बड़ा मुश्किल है, लिखना बड़ा मुश्किल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाइड रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3⁻10। इसका मतलब ये होता है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 10 टाइम्स है। तो इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, और इसको आगे समझते हैं कैसे इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 13। ठीक है, क्या है ये चैप्टर 13? बताओ फटाफट। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है ये एक्चुअली में हम लोग ना पुराने सब चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसको इस नाम से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होता है? तो आप सोचो कि अगर हमारे पास में कोई बहुत बहुत लंबी बहुत बड़ा नंबर है। ओके, जैसे हमने बोला कि ये है हमारी अर्थ। ठीक है, प्लेनेट अर्थ जिस पे हम रहते हैं, और यहाँ से आपको बोला कि ये यहाँ पे है, सपोज से ये सन है। ठीक है, अब सन की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है? ठीक है, कितना होगा बोलो? तो हो सकता है कि ये बहुत 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 दूर है, राइट? सो 8,500, 80,000, वट एवर, इतने 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 000 इतने किलोमीटर्स। उसको हमने बोले सेंटीमीटर में, तो और बड़ी हो जाएगी वो। 0,00000 आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे बहुत सारे सेंटीमीटर। उसको हमने बोले मिलीमीटर में, तो और बड़ी हो जाएगी। करेक्ट। ऐसी किसी ने बोला कि ओके, तुम ये बताओ कि किसी एक इंसान का वेट कितना है? तो हम बोलेंगे सपोज कोई एक बंदा है, उसका नाम है सपोज से मोहन, वो 50 kg का है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि ओके, तुम प्लेनेट अर्थ का वेट बताओ कितना है, और हो सकता है कि उसका वेट जो है 5,000,000,000,000,000 kg। ओके, तो आप देखो, इसको इतने बड़े नंबर्स को लिखने में काफ़ी दिक्कत होगी, हमको गिनना पड़ेगा बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो लगाओ 5 के बाद में, तो थोड़ा मुश्किल होता है, राइट? तो इस मुश्किल को ईज़ी करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, जब भी हमारे पास में बहुत लार्ज नंबर है, उसको हम एक्सपोनेंट और पावर से बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो ये है, इंटरेस्टिंग है ना? चलो फटाफट अब समझते हैं कि कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लिखा कोई नंबर 1,000, सॉरी ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 जीरो आ गए, आ गए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। गुड, यस। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंट अगर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10⁻⁴। ठीक है, क्यों ऐसा लिखेंगे? हमने पढ़ा था अगर हम x इंटू एक्स करते हैं तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर 3 बार हम x को मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं x⁻3। ठीक है, तो इसी को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स या पावर। ठीक है, तो ये जो 10 हो गया, ये हो गया हमारा बेस, और
इसको हम हमेशा बोलेंगे ये हमारा बेस है, ठीक है। तो बेस वैल्यू क्या हो गई 10, और ये जो 4 है इसको हम बोलेंगे ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या हो गया 4। एक्सपोनेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमने बोला 11 रेस टू पावर 25, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट हो गया हमारा 25, बेस हो गया हमारा 11, बेस इज 11 और ये 25 हो गया हमारा एक्सपोनेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 11 का मल्टीप्लाई हमको 25 टाइम्स करना है, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 ऐसा 25 टाइम्स तक के हमको करते जाना तब जा करके हमारा 11 रेस्ट अबाउट 25 आएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया इसमें बेस क्या हो गया, एक्सपोनेंट क्या हो गया। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 11 रेस्ट टू द पावर 25, हम बोलेंगे 10 रेस्ट टू द पावर 5, 10 रेस्ट टू द पावर 3, हम बोलेंगे 10 रेस्ट टू द पावर 4, हम बोलेंगे 5 रेस्ट टू द पावर 3, ठीक है। तो मतलब 5 के ऊपर में 3 की पावर है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट 3 है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, सिंपल है, बहुत इजी है, याद हो गया। ओके, अब चलो अब इसमें अपन ये समझते हैं कि अगर हमारे पास में मल्टीपल वेरिएबल हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था अलजेब्रा में कि अगर हमने लिखा है ए क्यूब ए स्क्वायर, ओके, ये ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया ए इंटू ए 3 बार इंटू बी, करेक्ट। तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, तो हमने बोल दिया ए रेस टू पावर 3 बी रेस टू पावर 2, या इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑल्सो, बी का स्क्वायर, ठीक है। जब 2 है तो उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रेस टू पावर 2 भी बोल सकते हैं। जब 3 है तो उसको हम क्यूब भी बोल सकते हैं, और इसको हम रेस टू द पावर 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। रेस टू पावर 3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर या रेस टू पावर 2, ठीक है। तो सेम है, जब भी क्यूब बोला है या स्क्वायर बोला है तो समझ जाना है 2 है 3 है, ओके। रेस टू पावर 4, रेस टू पावर 5, रेस टू पावर 6 कितना भी हो सकता है। तो ये हमने समझ लिया। अब इसका अगर हमको रिवर्स समझना है तो यानी रिवर्स मतलब कि अगर हमारे पास में कोई बहुत बड़ा नंबर दिया और उसको हमको बोला है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, तो कैसे करेंगे हम। तो पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर 4 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने बोला है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका पता करेंगे कि ये कैसे कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का क्या होता है, 2 × 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 raised to power 2 या 2 स्क्वायर, वेरी गुड। अब लेते हैं हम 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 to the power 3 या 2 क्यूब, ओके। अब हम ले लेते हैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना, याद है ना कि भूल गए, कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। हम ऐसा लिखते थे, करेक्ट। इज इट डिविजिबल बाय 2, यस, कितना बचा 8, 8 इज डिविजिबल बाय 2, यस, कितना बचा 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, यस, कितना बचा 2। तो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, नीचे से लिखना चालू करेंगे 2 × 2, ये वाला 2, देन ये वाला थर्ड वाला 2 इंटू फोर्थ वाला 2, तो ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। मतलब कितना हो गया है 2 × 2 × 2 × 2, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 to the power 4। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, करेक्ट। तो 2 to the power 4। तो इस तरह से अगर हमको कोई भी बड़े नंबर दिए हुए हैं तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब आपके पास में अगर 72 दिया हुआ है, ठीक है, ये अपनी बुक में भी दिया हुआ है वाला क्वेश्चन एग्जांपल 5.1 में। अब इसका अगर हमको बोला है कि इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे। चलो, कितना भी बड़ा नंबर हो हमको डरना नहीं है, हमको बस उसको सिंपल करते जाना है। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है क्या, तो इवन नंबर है तो यस 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 36। फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 18, 18 2 से 36 होता है। फिर 2 से डिवाइड हुआ तो आ गया 9। अभी 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, अभी इवन नंबर नहीं है। चलो 3 से डिवाइड होता है क्या, 3 3 × 9, यस होता है, तो 3 और 3, ठीक है। अब इसको अगर हमने लिखे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 था, × 3 × 3, मतलब क्या हुआ ये 2 to the power 3 × 3 to the power 2, करेक्ट। तो हमने देखो इसका फैक्टर, इसका हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर इसको लिखना है 72 को, तो हम लिख देंगे 2 to the power 3 एंड देन इंटू 3 to the power 2, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी नंबर हो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका हम एक्सपोनेंट निकाल लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कोई बड़े नंबर है उसको हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब आगे चलते हैं और अपन समझते हैं अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सिंपल है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं,
कोई एक्सपोनेंट नंबर्स को जिसमें है लाइक 4⁻³ डिवाइडेड बाय 5⁻³ एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसके बस ट्रिक्स है। अगर आप चारों की हमको ट्रिक याद हो गई तो इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल वाला मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। 2⁻³ इंटू 2⁻4। अगर ऐसा जब भी आएगा तो इसका बेस सेम है। देखो आप, बेस क्या है, 2 है, इनके एक्सपोनेंट जो है 3 और 4 अलग अलग हैं। तो जब भी अगर बेस सेम रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं 2⁻³ + 4। ओके, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसको हो जाएगा 2⁻7। अब आप बोलोगे कैसे हुआ, इसको प्रूव करके बताओ, तो अपन प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। 2⁻³ मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2, फिर बीच में है मल्टीप्लीकेशन, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2⁻4 मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया। अब इसको अगर मेरे को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर, मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7, 2⁻7 मेरा आंसर आ गया। तो आप देखो, अगर हमारा बेस सेम है तो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिख लेते हैं x⁻m इंटू x⁻n, बेस सेम है x, इक्वल टू x⁻m + n, ठीक है। अभी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो देखो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिए। तो हमको ध्यान रखना है, अगर x बेस है, सेम बेस है x और m टू दी पावर इसकी अलग अलग है या सेम भी है तो m + n हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 3⁵ इंटू 3⁻7। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये भी हमारा x हो गया, x की वैल्यू 3 हो गई, तो ये हो जाएगा 3⁻5 + 7, मतलब 3⁻12, ठीक है। तो बेस सेम है तो हम ऐड कर देंगे, पहला प्रिंसिपल क्लियर है, गुड। अब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हमने किया था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। अब हम कर रहे हैं डिवाइड, अब क्या होगा, सोचो सोचो फटाफट। 2⁻4 डिवाइडेड बाय 2⁻3, या 2⁸ डिवाइडेड बाय 2⁻3, क्या होगा। इस केस में इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम रहेगा, हम लिखेंगे इसको x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n, अगर ये हमारा है, ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे x⁻m - n, बस इतना लिखना है हमको, सिंपल, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, 2⁻4 माइनस 4 - 3, तो ये हो गया 2⁻1 मीन्स 2 इज द आंसर। अब आप बोलोगे इसको आप चलो दूसरे तरीके से प्रूव करके बताओ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 2 1 2 3 से कट गया, आंसर हमारा आ गया 2, तो हमने प्रूव कर दिया। सेम इसको प्रूव करना है तो 2⁸ - 3 2⁵ हमारा आंसर आ गया, करेक्ट। तो इसमें भी यही 2 को हम 8 बार लिखेंगे, ऊपर 2 2 को 3 बार लिखेंगे, कट जाएगा तो 2⁵ बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया डिवीजन के लिए, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन समझ लिया हमने, डिवीजन समझ लिए, कब, प्रोवाइडेड इट इज ए सेम बेस, ठीक है। ओके, नाउ एक और चीज समझते हैं, अगर पावर का पावर है तो क्या होगा, पावर ऑफ पावर, व्हाट डज इट मीन। तो अगर सपोज 2⁻2 टू द पावर 3, अगर ऐसा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सोचो फटाफट सोचो, क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि 2⁻2 इंटू 2⁻2 इंटू 2⁻2, करेक्ट। क्योंकि ये क्या है, 3 बार है, 2⁻2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यस। अब हमने इसको, अगर हमने किया अपना नॉर्मल उससे, तो क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 m + n के फॉर्मूले के हिसाब से 2⁻6 आ गया। तो आप देखो, जब भी पावर ऑफ पावर है उस केस में क्या हो रहा है, अगर ये x⁻n m है तो उस केस में ये हो जा रहा है x⁻n × m, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अभी कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3⁻3 और उसका स्क्वायर। ओके, अब इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 × 2, क्यों, क्योंकि 3 × 2 दो एक्सपोनेंट्स है, तो ये हमारा आ गया 3⁻6। अभी इसको हम एक्सपांड करके सॉल्व करके देखते हैं कि सही है नहीं है हमारा फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 3⁻3 इंटू 3⁻3, क्योंकि ये स्क्वायर है 3 का, तो ये हमारे 2 आ गए। अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला हमको पता है, ये क्या हो गया, बेसिकली 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स। तो आप देखो टोटल कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 3⁻6, तो हमारा आंसर करेक्ट है, तो फॉर्मूला इज करेक्ट। तो हमको ध्यान रखना है, अगर एक्स पावर ऑफ पावर है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट दिया है, तो दोनों एक्सपोनेंट को हमको मल्टीप्लाई कर देना है और उसको बेस को ऐसा कि ऐसा लिख देना है,
ठीक है, सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आप फटाफट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमने सेम बेस को मल्टीप्लाई कर लिया, सेम बेस को वो कर लिया। अब ये सोचो कि अगर हमारे पास में बेस अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो हम कैसे करेंगे। ओके, उसको समझते हैं। अब हमारे पास में है सपोज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब क्या हो रहा है, ये बेस अलग अलग हो गए। इसके पहले हमने क्या किया था, हमने किया था x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। तो हमने बोला था साहब x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, हमारे बेस सेम थे। अब हमारा इस केस में क्या हो रहा है, हमारा बेस बदल गए लेकिन हमारे एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट क्या है, दोनों में 3 है। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू है 3। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो। सोचो तो अब अगर इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर इंटू वाई टू द पावर m। करेक्ट। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आप देखो हम कर रहे हैं 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। करेक्ट। तो बेसिकली हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री। तो 2 इंटू थ्री का हम पेयर बना देते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो ये आ गया 3 पेयर। तो बेसिकली हमारा हो गया 2 इंटू थ्री रेस टू पावर 3। 3 पेयर बने थे तो बेसिकली 6 रेस टू पावर 3। तो आप देखो हमने फॉर्मूला डिराइव कर ली, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x इंटू वाई रेस टू पावर m, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी तो हम इसको x और y को मल्टीप्लाई कर दिए और उसका सेम पावर ऊपर डाल दिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 5 रेस टू पावर 2 एंड से 7 रेस टू पावर 2। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, अभी हमारा रेस टू पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 7 रेस टू पावर 2, 7 5 ज़ा 35 रेस टू पावर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम कर सकते हैं। याद रखो वो जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और जो एक्सपोनेंट था उसको एज इट इज ऊपर उनके मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रख देना है, तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। गुड। अब सेम डिवीजन में होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर सपोज हमने बोला है 3 रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 2, तो ये तो हमारा पुराना वाला हो गया, ये नहीं। अब हम एक और लेते हैं 3 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय से 4 रेस टू पावर 4। ठीक है, तब हमारे क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट सेम हो गए और ये अलग अलग हो गया। तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 3/4 एंड देन इस पूरे का रेस टू पावर 4, क्योंकि इस केस में क्या हुआ, हमने डिवाइड कर दिया इन दोनों को, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो रेस टू पावर लगा दिया, वैसे ही हम डिवाइड में कर देंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अभी लेते हैं 5 रेस टू पावर, ओके हम ले सिंपल वाला ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6 रेस टू पावर 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर 3। तो हमारे बेस अलग अलग हो गए लेकिन हमारे एक्सपोनेंट 3 सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे 6/2 रेस टू पावर 3 लिख लेंगे। देन 2 1 ज़ा 2, 2 3 से, तो 3 टू द पावर 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। तो अगर हमारे एक्सपोनेंट ऊपर के सेम है तो उसको हम नॉर्मल नंबर को, जो बेस है, बेस को डिवाइड कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा एक्सपोनेंट था उसको उसके ऊपर में लगा देंगे। दैट्स इट, सिंपल, नथिंग एल्स। ठीक है, गुड। तो अब क्या बचा है, अब अगर हम मल्टीप्लाई भी देख लिया, ये भी देख लिया, और कुछ बचा है नहीं। ओके, तो हमने ये भी देख लिया, आगे चलते हैं। अगर डिवाइड करना है हमको और सेम एक्सपोनेंट है वो भी हमने समझ लिया, राइट। एक और कर लेते हैं, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 टू द पावर 4। करेक्ट, वेरी गुड। ओके, तो इस तरीके से अपना ये एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। सारी ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, खाली इसको खत्म करने के पहले अपन एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि अगर सपोज हमारे पास में कोई बहुत बड़ा नंबर है, ओके, उसको हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है डेसिमल लिख लेते हुए। सपोज 4 5 6 7 8 4 3 2 ये हमारा नंबर है और इसको हमको डेसिमल पॉइंट में लिखते हुए एक्सपोनेंट फॉर्म में ला सकते हैं क्या, तो कैसे लाएंगे, देखो इसके कई तरीके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5। ओके, एज्यूम करो ये आखिरी की हम यूनिट छोड़ देते हैं, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर हमको इसकी एक्यूरेट वैल्यू लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा 4.5678532 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी अगर वैल्यूज़ है तो। ठीक है, ओके। किसी ने बोला है अगर
सन इज लोकेटेड 300 मिलियन मीटर्स फार फ्रॉम अर्थ, तो कैसे लिखेंगे? तो वही 10⁻⁶ लगा देंगे 3 इंटू और आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आखिरी में बस यही है कि सारे फॉर्मूला पर याद रखना फिर से। ठीक है, अगर सेम बेस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए टू द पावर एन, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पहले बेस सेम है कि उसका एक्सपोनेंट सेम है, वो देख के जो हमने अभी समझे उसके हिसाब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। तब तक के लिए बाय बाय।